गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक ते निकट निवासी। अब आप सोच लीजिए, एक दोष आजकल है, उसका नाम है नैकट्य दोष। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। पार्वती जी कह रही हैं कि गरुड़ महाज्ञानी है, और तो और हरि के इतने नैकट्य हैं, इतने इतने समीप रहते हैं, उनको किस प्रकार का अभिमान हो गया। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुने कथा मुनि निकर विहार। और उस संवाद को कहु कवन विधि भासंवाद, तो हरि भगत काग कहु कवन विधि भासंवाद। देखिए भैया, आप किसी से भी कथा सुन सकते हैं, और किसी पर भी, किसी भी उम्र के लोगों पर भी, किसी भी शरीर पर भी, किसी भी जाति पर भी, किसी भी धर्म के लोगों पर, कब किस पर रघुनाथ जी क्या करते हैं, कबहु के करि करुणा नर देहि। और क्या करते हैं, एक पहला एक सपा कबहु के कर अभिप्राय, जब मैं प्रसन्न होता हूं तब कृपा कर देता हूं। उस प्रसन्नता के लिए कोई ये नहीं कि ये समय होना चाहिए, ये उम्र होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कबहु के करी, जिस पर भगवान ने दया कर दी, करुणा कर दी, भैया उसको हरि भक्ति दे दी अपनी, क्योंकि भगवान ये देते नहीं है। और जब ये प्राप्त हो जाती है तो फिर और किसी की कामना रहती भी नहीं है। और ये प्राप्त कब होगी, कथा श्रवण करने की लालसा कब जगेगी। कितनी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं। अरे धन्य सती पावन मति तोरे, धन्य सती पावन मति तोरे, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरे, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरे, सुनहु परम पुनीत इतिहास, सुनहु परम पुनीत इतिहास, जो सुन सकल लोक भ्रम नासा, जो सुन सकल लोक भ्रम नासा, उपजाए राम चरण विश्वासा, उपजाए राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर विनय नहीं प्रयास, भवनिधि तर नर विनहि प्रयास, भवनिधि तर नर विनहि प्रयास, भवनिधि तर नर विनहि प्रयास। ओ धन्य सती पावन मति तोरे, योगी रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरे। आप बताइए, आपकी
मति कब भैया शुद्ध होगी? जब इसके पहले कहते हैं, किससे संबोधन कह रहे हैं? सुन गिरिजा। अब क्या कह रहे हैं? धन्यम सती पावन। दो भाव। जब मां पार्वती जी ने प्रश्न किया तो उस समय मां पार्वती जी की मति शुद्ध नहीं थी, क्योंकि प्रश्न था रघुनाथ जी के प्रति। तभी तो कह रहे हैं, ये प्रश्न आपने थोड़ा अटपटे कहे कि राम कौन है। अब क्या कह रहे हैं? धन्य सती। क्यों? क्योंकि आपको रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रीति है, और जिसको अपने इष्ट के चरण कमलों में प्रीति है, उसका शरीर धन्य हो ना हो, परंतु उसकी मति अवश्य धन्य हो जाती है। और जिसकी मति धन्य हो गई, जिसका विचार धन्य हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। और किसको कथा सुनानी चाहिए? आगे कह रहे हैं, सुनहु परम पुनीत इतिहास। सबको कथा नहीं सुनानी चाहिए, जिसको रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रीति हो, कथा का अधिकारी वही है, और कथा सुनानी भी उसी को चाहिए। सबको कथा नहीं सुनानी चाहिए। और इसका दूसरा पक्ष, सब कोई कथा में आ भी नहीं सकता। कब तक नहीं आ सकता? जब तक रघुपति चरण और प्रीति नहीं, थोड़ी नहीं, जब तक अधिक प्रिय नहीं होगी। अनेक पुण्य, अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, जब कथा सुहाती है भैया, अनेक जन्मार्जितम पुण्य। एक जन्म का पुण्य नहीं, अनेकों जन्म का जब पुण्यों का उदित होता है, तब जो है रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। उपजहि राम चरण। आप इसके सत्र के बाद भी आपको रघुनाथ जी अपने इष्ट के चरण कमलों में प्रीति ना बढ़े तो फिर बेकार है, क्योंकि भवनिधि तर नर बिना ही प्रयास। क्योंकि भैया जीवन को सफल बनाना है तो रघुनाथ जी के चरित्र, कृष्ण जी के चरित्र, श्रेष्ठ जी के चरित्रों का अनुकरण कीजिए, उनको सुनिए, उनको गुनिए, उनका चिंतन कीजिए। और इतने तक ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार की मति जिसकी है, उसको बाबा कह रहे हैं धन्य सती। एक सती कौन होता है? एक भाव सती कौन है? जो जिसका जीवन शुद्ध है, जिसके जीवन में पातिव्रत धर्म है, वही सती है। कौन? जिसके जीवन में एक और एक इष्ट है, जिसके जीवन, जिसका आचरण दोहरा नहीं है, जिसके चरित्र में दोहरापन नहीं है, जो है वही है, वही है सती, वही है सत्य। और वो क्या करता है? उस प्रकार की मति कब धन्य होती है? जब आप रघुनाथ जी का सुयस निरंतर सुनेंगे तो। क्योंकि राम कथा जे सुनई अगाई रस विशेष तिनि जाना नहीं। जो राम रघुनाथ जी की कथा एक बार सुनने से फिर वो रस को नहीं जानता। और मां को क्या कहना? पति देवता श्रुतीय मौ। मां तो प्रथम अव, और मां पातिव्रत धर्म की आचार्या है मां। इसीलिए कह रहे हैं धन्य सती पावन मति तोरी। ओ भैया, जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक कथा सुहाएगी नहीं। उसके बाद कह भी रहे हैं कि दाछ जग तब अपमान। क्यों धन्य कह रहे हैं? इसका प्रमाण भी दे रहे हैं। मम अनुचरण कीन मख भंग। आपकी मति अब पावन हुई। याद दिला रहे हैं कि इसके पूर्व में आपकी मति
शुद्ध नहीं थी, क्योंकि यदि शुद्ध होती तो आप जगत जननी मां जगदम्बा का रूप क्यों धरने का प्रयास, आपके मन में भ्रम क्यों होता? क्योंकि जब तक जीवन में आपका विचार शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको लक्ष्य साफ साफ दिखता नहीं है। युवान भाई बहन, आध्यात्मिक पक्ष, जब तक जीवन में ईष्ट के प्रति विश्वास नहीं है, बिनु विश्वास भगति नहीं। कल्प चर्चा आई थी ना, कोई भी बिना विश्वास के, कोई भी, सारे जितने खटकर्म हैं किसी का कोई मतलब नहीं है। सारे जप तप योग नियम सबका एक ही और एक ही फल है, विश्वास। और जिसको अपने ईष्ट के चरण कमलों में विश्वास नहीं है, फिर उसकी मति शुद्ध नहीं है। इसलिए बाबा पूर्व जन्म की याद दिला रहे हैं कि जब आप सती जी के जन्म में थी, दक्ष की घर में जन्मी थी, उस समय जब ये जितने खटकर्म हुए हैं, उसके बाद जब मैं वैराग्य की स्थिति में आ गया, फिर उसके बाद मैं इधर उधर जहां पर भी अच्छे आश्रम मुझे नील शैलयक सुंदर भूरी, जहां पर भी मुझे दिखते थे, एक नीलगिरी पर्वत पर एक दिव्य आश्रम था, वहां पर कौन विराजमान हो रहा था? वहां पर नित्य राम कथा हो रही थी। और जहां पर राम कथा हो वहां पर हम ना जाएं? तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई। और वहां पर क्या हो रहा था? रामचरित विचित्र विधिना। अब देखिए भैया, राम कथा या भगवत कथा सुनने के लिए आपको इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं होती, और जिसको इनविटेशन कार्ड की जरूरत है तो वो अभी श्रेष्ठ कथा का अधिकारी नहीं है। और बाबा इसका प्रमाण दे रहे हैं। तब कछु काल मराल तनु धरितः कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायहु कैलास। कितनी सुंदर बात है। और तब कछु काल मराल तनु धरितः कीन निवास, और प्रभु सादर सुनि रघुपति गुण। कोई सोफा की जरूरत नहीं है, बाबा रूप बदल लिए, क्योंकि जब जाते तो बाबा का रूप है, ऐश्वर्य भाव आ जाता। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैंने रूप बदल करके चुपचाप बड़े सादर सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायहु कैलास। गिरिजा कहो सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयो खग पासा। मैं उस समय क्या सुन रहा था? राम कथा सुन रहा था। जहां पर भी राम कथा होती है वहां पर भोलेनाथ और हनुमंत लाल सरकार जैसे ही मंगलाचरण होता है तुरंत आकर के विराज हो जाते हैं। और यहां पर तो देखिए साक्षात भोलेनाथ विराजमान, ये बाबा का वैशिष्ट है। अब मोह क्यों हुआ गरुड़ जी को? जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होई मोहि प्रीड़ा। जब रघुनाथ जी रण कीड़ा कर रहे थे, मनुष्य अवतार में लीला कर रहे थे, उस समय जब नाग फांस से रघुनाथ जी अपने को बंधा लिए मेघनाथ के द्वारा, तब जब इंद्र ने खगपति को भेजा, गरुड़ को भेजा कि जाओ पक्षीराज गरुड़ आप भगवान को नागफांस से छुड़वाओ, तब उसी वो क्षण, क्योंकि भैया भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जा करना। ओ भैया वो खरब निशाचर बांध्यो, नाग पास सोईरा।
महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खगमोर। जब नागफांस से गरुड़राज को छुड़ाया उस समय क्या हो गया? मोह हो गया। जब हम अपने श्रेष्ठ में विश्वास नहीं रखते, श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करते, तो उसकी क्रिया में हमको मोह हो ही जाता है और वहीं पर हमसे त्रुटि हो जाती है। बहुत सारी चीजें श्रेष्ठ जानबूझकर भी ऐसा करता है कि आपको दिखाता है कि इसको आता नहीं है, परंतु वो सब नरडील देखता रहता है कि ये व्यक्ति, ये लोग, लीडर जो होता है वो अपनी टीम को चुपचाप पीछे से देखता रहता है कि वो कितना कर सकता है। वो अपने को जानता, कुछ कहता मैं तो कुछ जानता नहीं, करो, मुझे समझाओ, मुझे बताओ, इसलिए नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि यदि कहां पर गलती कर रहे हैं इसका ज्ञान वो कर लेता है कि हाँ अब इस जगह पर ये गलती कर रहे हैं, इनको यहां पर सुधारना है। परंतु गरुड़ जी को मोह हो गया। क्यों? क्योंकि विश्वास, जैसे श्रद्धा और विश्वास हटी दुर्घटना घटी। गरुड़ जी नारद जी के पास गए, नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा और ब्रह्मा जी ने कहा कि रघुनाथ जी की कथा और रघुनाथ जी के बारे में भोलेनाथ से अधिक कोई नहीं जानता, इसीलिए जाओ। कहाँ जाओ? भोलेनाथ के पास जाओ, वही आपको श्रेष्ठ उपाय बताएंगे। और कहां पर? बाबा कह रहे हैं मां से, मिले हो गरुड़ मार्ग महामोहे, मिले हो गरुड़ मार्ग महामोहे, कवन भाति समुझावै तो भाति समझावौ तो ही, तबहि होई सब संशय भंगा, तबहि होई सब संशय भंगा। जब बाहुकार करिया सतसंगा, जब बाहुकार करिया सतसंगा, जब बाहुकार करिया सतसंगा, जब बाहुकार करिया सतसंगा। गरुड़ मार्ग महामोहे, मिलहु गरुड़ मार्ग महामोहे, मिले हो गरुड़। देखिए कब कहां किससे क्या पूछना है इसकी व्यवस्था है। रास्ता चलते सत्संग नहीं होता। इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं आपको रास्ते में क्या बताऊं। सत्संग की एक आचार्य संहिता है, एक आसन होता है, व्यास बैठता है, श्रोता होते हैं, एक व्यवस्था होती है। जब इस व्यवस्था के तहत ही सत्संग का प्रवाह होता है, क्योंकि वही आपके लिए उपयोगी है, वही आपको फलित होता है। ऐसा नहीं रास्ता चलते कुछ भी बता दिया जाए, नहीं, उसके पीछे भी साइंस है। बाबा यहां पर कह रहे हैं कि जब बाहु का एक दिन में वो नहीं जाने वाला। आज समस्या क्या है? हम हर चीज का तात्कालिक परिणाम चाहते हैं, तात्कालिक फल चाहते हैं। एक बार कथा सुने, एक बार भजन सुने, हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। नहीं तो हम कहते हैं मैं उनकी यहाँ भी गया, इतनी कथा सुनी, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि जब बाहुकाल कर, और यही जन्म नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों पे सत्संग का फल फलित होता है। एक जन्म सत्संग करने का फल फलित नहीं होता।
और कभी तुरंत भी फलित हो सकता है। जब रघुनाथ जी कृपा कर दे भैया, इसीलिए कहते हैं तब ही होई सब संशय भांगा, क्योंकि बिनो सतसंग न हरे कथा। और भैया ते ही बिन मोहन भाग, और भैया मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, मोह गए बिनु राम पद, अरे होई न दृढ़ अनुराग। क्योंकि जहां पर संशय है वहां पर श्रद्धा नहीं है, जहां पर श्रद्धा नहीं है वहां पर विश्वास नहीं है, जहां पर विश्वास नहीं है वहां पर प्रेम नहीं है, जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर भक्ति नहीं है। और भगवान का टेक क्या है? मिलहि न रघुपते और विनय अनुरागा, अब मिलहि न रघुपते विनय अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, मिलहि न रघुपति अति अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशे सो सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भुसुंड सुशीला, उत्तर दिशे सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भुसुंड सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, ज्ञान भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहाई निरंतर, राम कथा सोई कहाई निरंतर, सादर सुनाई विविध बिहार, सादर सुनाहि विविध विहंग बल। रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। जय जय राघव हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी, जय जय राघव हनुमत स्वामी, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। भैया ये है राम जी के पाने की क्वालिफिकेशन
क्योंकि मिलहि न रघुपति। हे भैया बिनय अनुराग, कितना भी जो कर लो, तप कर लो, व्रत कर लो। और वक्ता का देखिए परिचय कितना सुंदर बता रहे हैं। क्योंकि तहाँ रह काग, आगे शब्द सुनिएगा, भुसुंडी सुशीला। वक्ता को सुशील होना पड़ता है, शीलवान होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। क्यों? यदि वक्ता के अंदर ये गुण नहीं रहेगा तो जिज्ञासु अपने प्रश्न कैसे पूछ पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, लेकिन इतना ही नहीं, और जिसकी आजकल अभाव है, क्योंकि राम भगति पथ परम प्रवीणा। और क्या होना चाहिए? ज्ञानी गुण, ज्ञानी गुण ग्रह और बहुकालीना। और एक दिन नहीं राम कथा सोई कहई निरंतर। आपके लिए है। और सादर नहीं सोफा, नहीं वीआईपी ट्रीटमेंट, जहाँ मिल जाए जगह बैठ जाओ भैया। क्यों? क्योंकि अमृत है, जहाँ भी कहीं कम ज्यादा नहीं है, कोने में भी उतना ही बरस रहा है। स्टेज और महाराज जी के खोपड़ी पर भी बैठ जाओगे तभी भी उतना ही बरस रहा है। तो इसलिए भैया सादर सुनाही विविध विहंग बर, क्योंकि मिलहि न रघुपति। माँ मैंने समझाया गरुड़ जी को कि जाइए वहां पर निरंतर कथा हो रही है। भैया देखिए कथा किससे सुननी चाहिए, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना ना चाहिए। कथा सुनिए परंतु थोड़ा वक्ता का भी, क्योंकि समय का अपना है, इसीलिए इतना परिचय दे रहे हैं वक्ता का। नहीं, वक्ता का परिचय देने की क्या जरूरत है, आप बताइए। ठीक है वक्ता है, जाइए वहां सुनिए। नहीं, वो उनकी क्या, वो सुशील हैं, वो ज्ञानी हैं, वो क्या है, प्रेम राम भगति, उनके अंदर रघुनाथ जी के चरण कमलों की भक्ति है। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो क्योंकि जब हम खुद रस में नहीं होंगे तो आपको रस में कैसे डुबाएंगे भैया। पहले खुद को रस में लाना पड़ेगा, और नहीं आ रहा है तो लड़िए अपने प्रभु से। कभी लड़िए कि प्रभु हमने आपसे प्रेम करके गलती कर दी क्या, आप क्यों नहीं आ रहे हो, लग रहा है कोई गलती कर दी। भैया भक्त के अलावा किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि इस प्रकार की शब्दावली की वार्ता कर ले। सिर्फ भक्त के अंदर अधिकार होता है जो जबरन प्रभु को पकड़ करके लगा देता है कि करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो जाओगे कहां। परंतु वो संसार की तुच्छ वस्तु नहीं मांगता प्रभु से, क्योंकि वो जानता है ये प्रभु इसको दे करके तो अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन अपनी कोई भी भक्त जितने भी भक्त हुए हैं सब ने रघुनाथ जी के चरण कमलों की भक्ति मांगी है। इतिहास इधर बाबा ने भुषुंडी जी को भेजा कि जहां पर काग भुषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर विराजमान है और वहां पर नित्य निरंतर कथा हो रही है। कथा आरंभ करे सोई चाह तेहि समय गयो खगना आवत देखि सकल खगराजा हरसे हो बायस सहित समाज अति आदर खगपति कर कीन्हा स्वागत पूछ सुआसन देखिए चाहे बाबा ने जब कथा सुनने के लिए गए थे तो इसी क्रम को देख करके तो मां को संशय हो गया। अरे वक्ता श्रोता का पूजन कर रहा है, ये क्या रहा है। ये देखिए भैया, ये है श्रद्धा। भगवान कह रहे हैं अश्रद्धा हुतम दत्यम तपस्य तपम कृतम चयत।
अश्रद्धा से किया गया कठिन से कठिन तप भी बेकार है, और श्रद्धा से किया गया छोटी पूजा, छोटा एक आदि में पुण्याद, एक बार भी अपने इष्ट का यदि याद आ जाए वो समझिए सारे तप का फल है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कथा आरंभ करे सोई। ये मंगलाचरण हो चुका था, ये कथा, ये सत्संग की कथा की आचार्य संहिता है कि एक बार जब मंगलाचरण के बाद यदि कथा प्रवाह हो जाती है, अब तो क्या हो गया कि अब तो नेताजी लोग बीच में आते हैं और वक्ताओं को भी क्या किया, यजमान से रुपया लेना है तो क्या करें बेचारे, वो भी परेशान रहते हैं, हमारे में तो भैया फटक नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये, लेकिन इसका ध्यान उनको भी देना चाहिए जो वीआईपी गण आ रहे हैं, कम से कम सनातनी हैं, इसका तो विशेष ध्यान दे कि कथा यदि आरंभ हो जाती है तो उस समय क्यों, क्योंकि उस समय फिर शरीर नहीं रहता, उस समय व्यास भगवान साक्षात कथा प्रवाह कराते हैं। जब तक कथा विश्राम ना हो जाए तब तक मंच पर या कथा में निषेध नहीं बनना चाहिए। ये माल्यार्पण और ये सब जो नौटंकी होती है ये इस कथा से पहले और कथा के बाद, क्योंकि देखिए ना उनको सुनना है, अब उनको भी आपको अपनी उनका व्यवहार है, जगत का सांसारिक व्यवहार है, करना पड़ता है। यद्यपि मैं तो कहता हूं कि मेरा संबंध तो सिर्फ यहीं तक रखो, उसके बाद मैं घोर व्यापारी हूं, मुझसे कोई संपर्क मत रखना, ना मैं रखता हूं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह है श्रेष्ठ आचार्य संहिता। जब कथा आरंभ हो जाए तो बीच में कोई, इसीलिए जैसे ही कथा आरंभ करना चाह रहे थे तुरंत जैसे देखा कि क्योंकि सुशील हैं, वो भी कोई प्रभु के सन्निकट रहते हैं, जैसे देखा क्यों तुरंत, यही तो श्रेष्ठ मर्यादा है। अति आदर खगपति कर कीना। भैया यदि श्रोता नहीं रहेंगे तो वक्ता कैसे काम चलेगा, इसीलिए आप सबका बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, आप बैठे हो कथा सुन रहे हो, ये बड़ी कृपा है हम पर, कम से कम आप कथा सुन तो रहे हो। उसी प्रकार भगवान ने, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज का अनेक प्रकार से स्वागत किया। और अब देखिए बस इतना तक किया, श्रेष्ठ के संसर्ग में आ जाने मात्र से परिणाम देखिए। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भया हो दरस तव पायो, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भया हो दरस तव पायो, देखी परम पावन तव आश्रम, देखी परम पावन तव आश्रम, गयहु मोह संशयनाना भ्रम, देखी परम पावन तव आश्रम, गयहु मोह संशयनाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सादरतात सुनावहु मोई, सादरतात
अति पावन। देखिए कितनी सुंदर बात है। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, सिर्फ शिष्टाचार हो रहा है, वक्ता श्रोता से संवाद हो रहा है। और क्या हो रहा है? सो सब भया हो दरस तब पायो। क्या दरस का परिणाम? गया हो मोह सिर्फ कथा में वक्ता का दर्शन कर लेने मात्र से ही सारा संशय चला। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी ऊर्जा होती है। सकारात्मक जीव के साथ रहेंगे तो आपके अंदर बिना चाहे आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव सहज हो जाएगा। उसके रोम छिद्रों से जो ऊर्जा निकलेगी उससे आपको सहज शांति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को और अपने स्वयं को किसके संग में रख रहे हैं, कहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है, कहाँ आप जा रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं और किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, किसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उसके चरित्र पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार बिना चाहे आपको प्रभावित कर देता है। ये प्रमाण है, वैज्ञानिक भी है, यहाँ प्रमाण भी मिल रहा है। अभी गए, सारे सुख की प्राप्ति हो गई, सारे मोह की प्राप्ति हो गई, जो कि अभी कथा प्रारंभ हुई ही नहीं। ये है परिणाम। क्योंकि भैया सब साधन कर भरद्वाज जी सुफल सुहावा और लखन राम सिए और भक्त का दर्शन दर्शन ते ही फल कर फल दरस तुम्हारे। क्या सारे साधनों का फल क्या है? भरद्वाज जी कह रहे हैं कि राम जी, लखन जी और मैया जी का दर्शन हुआ, और राम जी, लखन जी और मैया जी के दर्शन का फल क्या हुआ कि संत का दर्शन हुआ। भरत जी आपका दर्शन हो गया। ये मेरे सारे सुकृतों का पुण्य क्या? सुकृतों जब अनेक अनेक सुकृत जब जन्म लेते हैं तब जाकर के किसी संत का, किसी श्रेष्ठ संत का दर्शन हो जाता है। दर्शन मात्र से सारे मोह मिट जाते हैं। आगे भुषुंडी रामायण है। काक भुषुंडी जी ने संपूर्ण श्री रामचरितमानस गाया। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचंद्र सर कहेस बखानी पुण्य नारद कर मोह अपारा कहेस बहुर रावण अवतारा। ये पूरा आपको हमारे YouTube चैनल राघव शरणानुरागी हरिओम तिवारी पर प्राप्त है। आप वहां पर सुन सकते हैं। इस पर कुछ समय की अपनी मर्यादा है। कथा समस्त भुषुंडी बखानी और जो मैं तुम सन कही भवानी सब राम कथा खगना और कहत बचन मन परम उछा गयहु मोर संदेह सुनौ सकल रघुपत चरित भयो राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। सारा मोह दूर हो गया। और मोह तभी तक है जब तक हमारी दूरी है। जिस दिन ये पर्दा हटा सारा मोह सब खत्म। कोई मोह नहीं है, क्योंकि मोह आपकी बुद्धि में है, विवेक में है, विकार आपके यहाँ है। प्रभु के पास कोई विकार नहीं, सकल विकार रहित है। और कह भी तो रहे हैं संत विशुद्ध मिलहि परते ही। किसको मिलता है? अच्युत वही राम कृपा करिजे।
राम कृपा। एक बड़ी बात है इसमें, बाबा मानो आज के लिए कह रहे हो कि संत, अच्छा संत में भी विशुद्ध कहने की क्या जरूरत है? संत की इतनी महिमा कह रहे हैं विशुद्ध। ये उत्तरकांड, देखिए भाई उत्तरकांड में रस थोड़ा कम होगा, परंतु सत्य का कांड है और सत्य में रस वैसे भी नहीं होता भैया। चापलूस के पास रस होता है, सत्यवादी के पास रस नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा कठिन है। तो बाबा कह रहे हैं संत विशुद्ध, विशुद्ध शुद्ध संत ऐसे नहीं मिलते हैं। शुद्ध संत तब मिलेंगे कब? जब चित्तवाहि राम कृपा करिजे। जब इनकी दृष्टि पड़ जाती है तब जाकर के विशुद्ध संत का मिलन होता है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि तुम ही न संशय मोहन माया मोह पर नाथ दीन तुम दया। भैया ये श्रेष्ठों की चर्चा है और वास्तव में जितनी भी भगवान नर क्रीड़ा किए हैं वो सिर्फ हमारे आपके शिक्षा के लिए है। ना भगवान को मोह हुआ है, ना भगवान कहीं पर किसी से बंधे हैं। कह भी रहे हैं आगे, सुनहु राम कर। काकभूषुंडी जी पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं अपने स्वभाव और जनाया अभिमान न राखहि का। भगवान आप जिस भाव से भजेंगे आपको तुरंत वो फल दे देते हैं। कल चर्चा आई थी, प्रमाण भी दिया था। भगवान आपका कोई भी ऋण एक क्षण भी नहीं रखते। आप जो स्वभाव से जो भजते हैं तुरंत तात्कालिक आपको दे देते हैं। अब ये बात है कि आज हमारे मांगने में वो सामर्थ्य नहीं है, हमारी प्रार्थना में वो शुद्धि नहीं है, हमारी प्रार्थना में वो पुकार नहीं है, वो आवाज नहीं, वो करुणा नहीं है कि उनके चरण उनके कर्ण तक वो पहुंच नहीं रही है। जैसे जिस क्षण पहुंचेगी तुरंत आपको वो फल प्राप्त हो जाएगा। प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते। तब तब अवध पुरी मैं जाऊं। बड़ी सुंदर बात है भैया। बाल चरित भी लोकी हरि साऊं। अभी जन्म महोत्सव देखा हूँ जाई और बरस 5 रहूं लो भाई। तो जन्म महोत्सव देखा हो जाई। क्यों? क्योंकि भैया बालपन 5 वर्ष रहता है, इसीलिए कह रहे हैं बरस 5 रहूं लो भाई। रहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा। इष्ट देव मम बालक रामा। सो बाबा पोषे कोटि सत कामा। निज प्रभु मदन निहारे निहारे लोचन सुफल करहुर गारे। लघुबायस बापू धरि हरि संगा। लघुबायस बापू धरि हरि संगा।
रामा शोभा बपुष कोटि सत्कामा इष्ट देव मम बालक राम। शिक्षा शिक्षा लघु बायस बपु धरि हरि संगा। सिर्फ रस रस क्या किया, अपने इष्ट के पास लघु रूप धर करके जाते हैं। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं क्यों, क्योंकि प्रभु के शरण में जब लघु होकर के जाएंगे, समर्पण भाव से जाएंगे, तब प्रभु की बाल लीला का दर्शन कर पाएंगे। अन्यथा बड़े बड़े मोह हो गए, प्रभु की बाल लीला को देख करके बड़े बड़े संतों की समाधि लग गई। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संत समाधिस्थ हो गए। कुछ संतों को तो इसी में मोह हो गया और कुछ संतों को इसी से मुक्ति मिल गई। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि जब मैं गया तो जब प्रभु मेरे आंगन में दौड़ रहे थे तो रोटी मुख को लगाए हुए। जब मैं छोटा, क्योंकि काकभूषुंडी जी का रूप देखेंगे तो बड़ी सी चोंच है, पंख है, थोड़ा सा कहें तो थोड़ा डरावना रूप है, इसलिए कह रहे लघु बायस। मैं उस रूप में नहीं गया, मैं अपने को छोटा कर लिया और छोटे से कौए की भांत दशरथ जी के आंगन में मैं दौड़ता हूँ। और जब मैं रघुनाथ जी को देखता हूँ तो रोटी खाते हुए जब यहाँ पूरे कौशल्या जी के आंगन में विचर रहे हैं तो मुझे भ्रम हो गया। और मैं जब देखता हूँ जिस प्रकार बच्चे पंछी को देख करके पंछी के साथ खेलते हैं, उसी प्रकार मेरे साथ रघुनाथ जी खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मैं पकड़ने को दौड़ता हूँ, उनको दौड़ता हूँ, उनसे मुख से रोटी छीनने का प्रयास करता हूँ और वो मेरे साथ खेल रहे हैं। इस प्रकार जब खेल रहे थे, मैं तो ब्रह्म के भाव से अपने इष्ट का दर्शन करने गया था। लेकिन जब ये रूप देखा तो मुझको सहज ही, हे गरुड़ जी, मुझको सहज ही अपने रघुनाथ जी को देख करके संशय हो गया कि ये क्या हो रहा है। जो इष्ट है, जो सच्चिदानंद है, वो घनश्याम है, जो अनंत है, जो कोटि, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड बसते हैं, आज उनकी उस लीला को देख करके मेरे मन में मोह हो गया। मोह ऐसा इतना मोह हुआ भैया कि जब मैं उड़ने लगा तो जब मैं पीछे देखूं तो हम में और रघुनाथ जी में सिर्फ 2 अंगुल का फर्क रह जाए। मैं भागूं, मैं आसमान के मार्ग से जैसे जैसे उड़ूं, पीछे मुड़कर देखूं तो 2 अंगुल मेरे रघुनाथ जी। जिधर देखूं उनके मुख में देखा, उनके उदर में अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड रमण कर रहे हैं, अनेकों योनियां, कितने मनुष्य, जितने भी मनुष्य की योनियां हैं, अनेक वायु, पवन, आकाश, अनेकों प्रकार से जितने भी प्राकृतिक, प्रकृति जन्य, स्वजन्य, मनुष्य जन्य, जीव जन्य, जितने भी जन्य, जितना कहा जाए उतना कम है, सब प्रभु के अंदर समाहित हैं। ये सब देख करके हे खगपति, हे गरुड़ जी महाराज, हे पक्षी के राजा, मुझे भी मोह हो गया। मैं भी इधर उधर भटकने लगा कि ये हमारे इष्ट को क्या हो गया, ये हमारे इष्ट किस भाव में। लेकिन भैया प्रभु तो सब चीज कहते हैं कि भक्त के लिए तो मुझे अपमान भी सहना पड़े तब भी मैं सहूंगा, परंतु भक्त की रक्षा करना वो। लेकिन भक्त कैसा, जो समर्पण भाव से, जो लघु बायस हो करके जाए, जो अपने को छोटा करके जाए, जो जाए ना तो प्रभु के पास उसको अपने धन का, अपने सम्मान का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने मकान का, अपने ज्ञान का, अपने तप का, अपने व्रत का, अपने जोग का कोई अभिमान ना हो, वो तो निर्मल हो करके जाए। हे कनक भवन सरकार, हे मेरे करुणा के आधार। अब तक जितना समय भैया, आज एक बहुतायत में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत सारे पाप कर लिया, लेकिन अब मेरा मन लगता तो है कथा में, लेकिन मैं क्या करूं। भैया जब लग जाए तभी शरण में आ जाओ। चाहे जिस पूर्व में आपने क्या किया है वो छोड़ दो, क्योंकि जब पुण्य जब जैसे पुण्य बढ़ने लगता है उस क्षण को मत छोड़ो भैया। जब अनुभूति हो जाए रघुनाथ जी की, जिस क्षण रघुनाथ जी की अनुभूति हो जाए भैया, उसी क्षण जा करके शरणागत हो जाओ। आए शरण तजो नहीं काहो। उनके शरण में पहुंच जाने के बाद कोई मोह नहीं, कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं,
कोई दुख नहीं, कोई भ्रम नहीं, किसी भी प्रकार का जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं, क्योंकि भैया वो तो आनंद सुख राशि हैं, उनकी शरण में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इस प्रकार कागभुसुंडी जी कह रहे हैं कि मुझे भी मोह हो गया था, और हो भी क्यों न जाए भैया, मेरे प्रभु सहज मनुष्य की तरीके से जीवन जी रहे, एक साधारण तपस्वी मनुष्य की तरीके। जीवन में कितना भी दुख आए, कितना भी दुख आए, रघुनाथ जी से अधिक जीवन में दुख नहीं। इतनी दुविधा की स्थिति हो गई, बताइए, जो कैकेयी मां इतना प्रेम करती थी मेरे बाप जी से, उन कैकेयी मां को भी प्रभु को क्या करना पड़ा, हमारे आपके शिक्षा करने के लिए हेतु बनाना पड़ा, उनकी ममता को भी मारना पड़ा। और हम जैसे लोग इतना हम सब पर प्रभु ने उपकार किया है, सहस्त्रों मुख सहस्त्रों जीवन उनके वर्णन करते करते नहीं बीत पाए। हम एक धन्यवाद का भाव भी नहीं रखते अपने इष्ट के प्रति। हम इतना बिजी हैं, इतना बिजी हैं, इतना हमारा प्रतिष्ठा, इतनी हमारा धन, इतना हमारा सम्मान बीच में इतना बढ़ गया है कि हम कथा में जाना नहीं चाहते, हम अपने इष्ट की गुणगान नहीं सुनना चाहते, हम अपने इष्ट का गुणगान नहीं करना चाहते। हम कितने अभागे हैं, सोचिए तो, हम कितने इससे इस जीवन में भैया वो क्षण निकल जाए, जो हो गया सो हो गया। बाल विनोद करतर घुराए, विचरत अजीर जननी सुखदाई, खल बल बचनय धर दुई दुई दशन बेशद। सुंदर है मेरे राघव, जब छन छन जब चलते हैं ना, तो ऐसे ऐसे नूपुर बोल रहे हैं पूरे दशरथ जी के आंगन में। जब मेरे प्रभु चलते हैं छन छन छन, इतने सुंदर नील सरोरु नील मणि, इतने सुंदर हैं, इतने सुकुमार हैं। तभी तो दशरथ जी ने कहा, प्रभु इनको मैंने ऐसे पाया है, प्राण निकल जाए परंतु राम देत नहीं बनत गोसाई। ये क्या मांग लिया आपने प्रभु? इनको प्राप्त करने के लिए मैंने कितना तप किया, और आज जब हमारे जीवन में सुख का समय आया, एक तो चौथेपन में पाए भी, और जब आज सुख का समय आया तो ये आपने क्या मांग लिया? अभी इतने छोटे हैं, ये करेंगे क्या? उन दशरथ जी की स्थिति आप सोचिए, मैं तो वर्ण नहीं कर सकता, मेरे कंठ नहीं चलते, मैं क्या करूं? वनवास के समय क्या स्थिति हुई होगी दशरथ जी की। भैया आगे कह भी रहे हैं, कागभुसुंडी जी को जो श्राप मिला है उसमें शिव बाबा ने यही कहा कि जनमत मरत दुसा दुख होई, प्राण ऐसे नहीं निकलते। भैया प्रभु की लीला है। कागभुसुंडी जी कह रहे हैं, मैं उज्जैन में गया, मैं उज्जैन में तप कर रहा था, मुझसे गुरु अपराध हुआ, शिव जी का मैं उपासक था, लेकिन हमारे गुरु ने कहा कि वो शिव भी श्री हरि को भजते हैं, रघुनाथ जी को भजते हैं, परंतु मूढ़, क्योंकि अल्प ज्ञानी की स्थिति बहुत दयनीय होती है। फिर जब गुरु कोपित हो गए, तब शिव जी को रिझाने के लिए सहज ही लोमश ऋषि के मुख से ये अस्त्र निकल पड़ी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोत्रीमीशं गिरीशं कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुर्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्वारभाले कण्ठे भुजङ्गा जलकुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरणा परं मोक्षमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूरनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सर्वतोभ्यं जराजन्मदुःखघातप्रेमानं प्रभो पाहियापन् नमामि शम्भो नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं रुद्राष्टकमितं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ते पठन्ति नरा भक्ता
मम शंभु प्रसीदति। कितनी तुच्छ वस्तु हम मांगते हैं प्रभु से, और सब लोग क्या मानते हैं? सब तो प्रभु रघुनाथ जी के चरण कमलों में भक्ति कैसे बढ़े, क्योंकि भैया ईश्वर अंश हम सब जीवय विनाशी, और प्रभु चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे लेकिन भैया सो माया बस भया हूँ गोसाई, और बांधे हूँ कीर मर कटकी नाई, क्योंकि भैया जड़ चेतना है और ग्रंथि पर जाई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, और छूटेगी कैसे सात्विक श्रद्धा अधेनु सुहाई। छूटेगी कब? जब हमारे पास कोई और श्रद्धा नहीं, सात्विक श्रद्धा होगी। क्योंकि बात आई थी हम लोग भैया ईश्वर के अंश हैं, जिस प्रकार ईश्वर के अंश किस प्रकार है, जिस प्रकार अग्नि और चिंगारी, ये क्या है? अग्नि का ही अंश है चिंगारी। जिस प्रकार प्रतिबिंब और जीव हमारा ही प्रतिबिंब है, अपना खुद का ही प्रतिबिंब, कुछ और नहीं। प्रतिबिंब अपना खुद का ही है, परछाई जिसे कहते हैं। हम अपनी ही तो परछाई दर्शन करते हैं, परंतु हमको भेद दिखती है। अब ये बात अलग है कि 3 प्रकार के जीव है यहां पर, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। अब आप किस श्रेणी में हैं, आप अपने आप निश्चित कर लीजिए। परंतु भैया हम ईश्वर के हैं, बस यहाँ प्रकृति में आकर के हम जीव बन गए, प्रकृति वश आकर के हम जीव हैं। और गीता जी का न्याय है, समय की अपनी मर्यादा है, कि जिस प्रकार जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है, अंधकार का शमन हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारा जन्म होता है उस समय हम ब्रह्म के शरीर से एक सूर्योदय के रूप में निकलते हैं, और जब हमारा अंध शरीर शांत हो जाता है तो सूर्यास्त की भांति हम उन्हीं में जाकर के समाहित हो जाते हैं। ये हम ईश्वर के ही अंश हैं। परंतु क्या हो भैया, यद्यपि अभिमान बस हम माया बस फंसे हैं, यद्यपि भगवान तो नारद जी के प्रसंग में क्या कह रहे हैं भैया, मैं बेग उखाड़ देता हूं किसको, जब जीव ये भूल जाता है, जब उसके अंदर अभिमान हो जाता है, जब जीव अपने जीवन के उद्देश्यों से विचलित हो जाता है, जैसे नारद जी विचलित हो गए थे। तो इसीलिए कहा एवमस्तु। क्यों? क्योंकि भैया हमारा श्रेष्ठ और श्रेष्ठ हितकारी कौन है? तो रघुनाथ जी ही हमारे श्रेष्ठ हितकारी हैं। भगवान से नजदीक कोई नहीं है और संसार से दूर कोई नहीं है। ये जिस दिन आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा, आपका जीवन में कभी भी क्या नहीं होगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। ना मैं दुख कह रहा हूं, मैं न सुख कह रहा हूं, ना मैं विजय कह रहा हूं, ना मैं पराजय कह रहा हूं। क्योंकि समा, सुखा, दुखा, विजय, पराजय, ये सब क्या है? प्रारब्ध के अधीन है। परंतु क्या है, हम जड़ चेतन ही ग्रंथि पर जाई, छूट नहीं रही है। और छूटेगी कब? जब भैया करुणा कर देंगे। इसी प्रकार फिर आगे गरुड़ जी के 7 प्रश्न कागभूषुंडी जी से उन्होंने पूछा। सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन सुख भारी। तो भैया तो प्रभु पहले ही कह दिए हैं कि नरतन सम नहीं कवन हूं देहि, और जीव चराचर जाचत तेहि। एक बड़ी सुंदर बात है, नरतन तो है ही है,
दूसरी जो है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे और संत मिलन एक यहाँ शिक्षा वाली बात है। नहीं दरिद्र, देखिए दरिद्र कह रहे हैं, दुख सबसे बड़ा दुख क्या है? और कोई दुख नहीं कहा, पैसा ना हो, अपमान हो जाए, ये सब कोई दुख नहीं कहा। नहीं दरिद्र सम। आप अपने लिए मान लीजिए भैया, यदि आपके पास कोई भूखा आ जाए तो उसको पैसा मत देना, परंतु उसको भोजन अवश्य करा देना। क्यों? क्योंकि कोई खाली पेट आपके आ जाए, आपके समक्ष आ जाए, तो आपको कितना भी क्यों ना देरी हो रही हो, कुछ भी क्यों ना हो, कह दो भैया आप पैसा नहीं, आप बैठ के जितना भोजन कर पाओ, जितना कर पाओ, जिसमें आपकी तृप्ति हो जाए, तब तक आप भोजन करो। क्योंकि काकभूषुंडी जी के श्रीमुख वाक्य है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और भैया दूसरा सुख तो क्या कहना है? संत मिलन सम, अरे सुख जग नाही। और जिसके लिए पर उपकार वचन मम मन काया। उपकार सिर्फ पैसे से नहीं होता है। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके कोई निकट में कोई मित्र किसी कारणवश पीड़ा में है, तो आपके दो मधुर शब्द उसके संतावना के लिए निकल जाए, ये भी एक बहुत बड़ा उपकार है। आज जो हमारे मुख से जो मधुर शब्द नहीं निकलते ना, कम से कम यही यदि दो शब्द मधुर निकल जाए कि प्रभु कृपा करेंगे भैया सब ठीक हो जाएगा, ये भी सबसे बड़ा उपकार है। और यही श्रेष्ठ उपकार है, वचन मन काया। यदि हम किसी को मन से संतुष्ट कर दें, हम कोई परेशान हो किसी भी प्रकार से, यदि हम हमारे जो श्री मुख जो हैं दो वचन इस श्री मुख से निकल जाएं, जिससे उसके मन को शांति मिल जाए, उसके मन में जो हलचल है उसको शांति मिल जाए। ओ भैया सहाय दुख परहित लागी, यही तो संत है। पर छिद्र दुरावा, यही संतत्व है, यही श्रेष्ठ संतत्व है जो ऊपर कह दिए हैं कि भूखे को भोजन करा देना, किसी को वचनों से संतुष्ट कर देना, किसी को मदद कर देना, धन से नहीं, धन ना हो छोड़ो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी थाती आज सब चीज मांग लो आदमी दे देता है, परंतु यदि कहो भैया कथा हो रही है, किसी कन्या का विवाह हो रहा है, किसी का उपचार कराना है, किसी को कुछ मदद करनी है, तो धन के नाम सुनते ही 12 बज जाते हैं बड़े बड़े अरबपतियों के। तो भगवान उन्हीं के लिए कहे कि ये मत करो, तो कम से कम ये तो कर दो भैया, और नहीं कर सकते तो पर संपदा विनाश नसाई, और जिमि ससी हतीम उपल बिलाही। भैया पराई संपदा, पराए लोगों को यदि हम, संपदा छोड़ो कष्ट पकड़िए, यदि आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप तैयार रहिएगा, 4 गुना कष्ट आपको मिलने वाला है। किसी को कष्ट दे करके जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। यही श्रेष्ठ रामचरितमानस के उपदेश हैं। इस प्रकार से बाबा कथा पहले ही विश्राम की घोषणा कर चुके हैं। काकभूषुंडी जी का उत्तर, गरुड़ जी के प्रश्न, और अब ज्ञान भक्ति और वैराग्य के कुछ सूत्र जो हम आपने सूक्ष्म में चर्चा किया है। और अब प्रभु जो है माँ पार्वती जी का, क्योंकि धन्यवाद देना, अपने को वक्ता को धन्यवाद देना ये एक प्रथा है। मैं कृतकृत भयो अब तव प्रसाद विश्वे। और क्या भैया 3 दिन के सत्र का उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कले। क्योंकि भैया वही वाली बात, यही कालिकाल अरे न साधन दूजा, जोग जग जप तप
व्रत पूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा राम ही सो मेरी गाया राम ही सो मेरे अब थोड़ा भैया आप लोग भी आनंद में आ जाओ। राम ही संता तन सुनाहि राम गुण ग्राम ही सतत सुनिया राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन बड़बाना जासु पतित पावन बड़बाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना गावहि कवि श्रुति संत पुराना ताहि भजहि मन ताहि भजहि मन तज कोट लाई राम भजे गति के नहीं पाए राम भजे गति के नहीं पाए राम भजे कहीं नहीं पाए। तो इस नर तन को पा करके भी भगवान का भजन नहीं किया, उनके लिए बाबा कह रहे हैं पाहि न के ही गति पतित पावन राम भजी सुनि सठ मना गनिकाय जामिल व्याध गीत गजादि कल तारे गना वीर जमन की रात खस स्वपचाति अति अगरोपजे कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित नर कहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिदावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर और धरे दारुण्य विद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को जाके कृपा लवले सते मति मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो समान प्रभु नाहि कहो समान प्रभु नाहि कहो। भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति आपके जीवन में उतरे। नित्य प्रतिदिन आप प्रभु के श्री चरण कमलों का ध्यान कर करके अपने जीवन को कृतार्थ करें।